हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में हम एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में जानेंगे जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 9 करोड़ का फंड आसानी से बना सकते हैं। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं, लेकिन एसबीआई के ऊपर लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। इसलिए आज हम एसबीआई की स्कीम को डिटेल से समझेंगे। एसबीआई की यह एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे पुराना व सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। यदि आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिटर्न आपको 7 से 8% का मिलता है, जो कि मार्केट की इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। इसलिए हमें अपनी सेविंग से कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 3 कैटेगरी होती हैं। पहला है लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप। यदि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज रिटर्न 15% के आसपास मिल जाता है और आपके पैसों पर रिस्क भी बहुत कम रहता है। यदि आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज रिटर्न 18% के आसपास मिल जाता है। इसमें आपके पैसों पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन यदि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज रिटर्न 20% के आसपास मिल जाता है, लेकिन बाकी कैटेगरी से इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। आज की वीडियो में हम एसबीआई के उस म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जो लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता है, जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और आपके पैसों पर रिस्क भी कम होगा। एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड का नाम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है। फंड साइज 25,630 करोड़ यानी कि 25,630 करोड़ रुपए हम जैसे सभी लोगों ने मिलकर इसमें जमा किए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.74%। एक्सपेंस रेशियो वह चार्ज है जो म्यूचुअल फंड एएमसी हमारे फंड को मैनेज करने के लिए लेती है। एग्जिट लॉट, यदि आप अपने पैसे को 30 दिन के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लॉट देना होगा। इन्वेस्टमेंट, यदि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये से स्टार्ट करना होगा। यदि आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पास्ट में रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 31.80%, लास्ट 3 ईयर में 20.30%, लास्ट 5 ईयर में 24.08%। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने 18.50% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। यह फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। यदि किसी ने 2013 में 1 लाख रुपए की एफडी करवाई होती तो आज उसके पैसे की वैल्यू 2,10,000 रुपये हो जाती। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने उस टाइम इसमें 1 लाख रुपए जमा किए होते, यानी कि 2013 में 1 लाख रुपए इस फंड में जमा किए होते, तो आज उसके पैसे की वैल्यू लगभग 8,50,000 रुपये तक हो जाती। इस फंड द्वारा टॉप होल्डिंग कंपनियों की बात करें तो HDFC बैंक 5.96%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.07%, ICICI बैंक 3.23%, HDFC एसेट मैनेजमेंट 3.00%, मुथूट फाइनेंस 2.68% है। मार्केट कैप के हिसाब से होल्डिंग की बात करें तो लार्ज कैप में 35.66%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 13% की होल्डिंग है। चलो दोस्तों, अभी एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा कितने टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा। यदि आप इस फंड में लमसम में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मानकर चलते हैं, क्योंकि जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने 18.50% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। यदि आप इसमें 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो 10 साल में आपके पैसे की फाइनल वैल्यू 5,45,000 रुपये हो जाएगी। यदि आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में आपके पैसे की फाइनल वैल्यू 12,75,000 रुपये हो जाएगी। यदि आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में आपके पैसे की फाइनल वैल्यू लगभग 30 लाख रुपये हो जाएगी। यदि आप 25 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो 25 साल में आपके पैसे की फाइनल वैल्यू लगभग 70 लाख रुपये हो जाएगी। यदि आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट रखते हैं तो 30 साल में आपके पैसे की फाइनल वैल्यू 1,62,00,000 रुपये हो जाएगी। और यदि आप 40 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो 40 साल में आपके पैसे की फाइनल वैल्यू लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। यदि दोस्तों आप 9 करोड़ के लिए 40 साल तक वेट नहीं करना चाहते तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा। यदि आप 1 लाख रुपए की जगह 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल बाद ही आपके पास लगभग 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है आप कितने सालों तक इन्वेस्ट करते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।